बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 4.1। तो डेफिनेशन है उसकी, डिफाइन कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो रिलेशन बिटवीन टू आर मोर प्रोपोर्शंस इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो जो प्रोपोर्शन है दरअसल वो रेशो से मिलकर प्रोपोर्शन बनते हैं। तो जो रेशो की सिंबल होती है ये 2 डाट होती है, ठीक है। तो अब अगर हम प्रोपोर्शन बनाएं तो ये 4 डाट जो होते हैं ये प्रोपोर्शन के सिंबल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास रेशो होता है वो 2 डाट में होता है, एक यहाँ ये रेशो है और एक ये रेशो, दोनों मिलकर एक ये रेशो और एक ये वाला रेशो इधर से मिलकर ये अपने पास क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शन बनाते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि द रिलेशन बिटवीन 2 आर मोर प्रोपोर्शन। तो 2 से ज़्यादा मोर प्रोपोर्शंस मिलकर ये अपने पास कंपाउंड प्रोपोर्शन बनाते हैं। तो इन केस इनमें 3 केसेस होते हैं। तो 3 केसेस क्या होते हैं, आगे चलते हैं हम आपको बताते हैं। तो देयर आर 3 केसेस ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन के 3 केसेस होते हैं। एक होता है बोथ प्रोपोर्शंस आर डायरेक्ट, मतलब दोनों प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाएं, अगर एप्पल ले 2 किलो तो वो मिलेंगे आपको 400 रुपये में। तो अगर आप 4 किलो लेंगे तो 800 रुपये में मिलेंगे। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, केजी बढ़ रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सेकेंड अपने पास वन प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड प्रोपोर्शन सेकेंड इज इनवर्स। तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशो से मिलकर ये प्रोपोर्शन बनते हैं। तो एक जो है अपने पास वो डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है, तो इनवर्स है। तो कैसे, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही केजी वाला एग्जांपल दिया, या फिर आपको एक चीज़ ऐसी एग्जांपल में दे दूं कि अगर आप घर जा रहे हैं बाइक के थ्रू और वो आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं तो 5 मिनट पहुंचेंगे। अगर आप बिल्कुल स्लो स्लो जा रहे हैं तो आप बहुत देर से पहुंचेंगे। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी, ठीक है। इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये तीसरा प्रोपोर्शन है बोथ प्रोपोर्शंस आर इनवर्स, मतलब दोनों ही इनवर्स भी हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ। वन है अपने पास, द फेयर ऑफ 12 kg ऑफ लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज 24 रुपीज़। मतलब कह रहा है कि ये लगेज जो है सामान है 12 किलो का, ठीक है, और डिस्टेंस है उसका 36 किलोमीटर, और किराया ले रहा है उसका, जो अपनी लगेज ले जा रहे हैं 12 किलोमीटर और डिस्टेंस है उसका 36 किलोमीटर, और उसका हमसे किराया ले रहा है 24 रुपये। कह रहे हाउ मच फेयर विल बी चार्ज, मतलब किराया कितना लेगा फॉर लगेज, लगेज का ऑफ 18 kg, मतलब कि जो लगेज है वो अपने पास 18 kg है, फॉर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जो अपने पास 12 किलोमीटर है। तो इसकी मैंने यहाँ स्कीम बना दी है, ये पहले से फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एरो भी होता है, लेकिन एरो के डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हम करें, एरो से अलग से भी हम करें तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हिसाब में नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे एरो लगाएंगे। हर हिसाब में ये हमारी ये ट्रिक नहीं चल सकती, इसीलिए एरो लगाना ज़रूरी है। तो अगर कहीं भी एक्स आपको दिखाई दे तो सबसे पहले एक्स से एरो शुरू करें। यहाँ पे एक्स है तो एक्स से शुरू करें ऊपर तक, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। देखेंगे, अभी देखें, इसको छोड़ दें, इसको यहाँ पे छोड़ दें। अभी कह रहा है कि 36 किलोमीटर का अपने पास किराया ले रहा है 24 रुपये। 36 किलोमीटर का 24 रुपये किराया ले रहा है। तो ये 12 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है उसका किराया कम होगा। मतलब एक चीज़ बढ़ रही थी तो दूसरे पैसे भी बढ़ रहे थे। अब एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब डायरेक्ट कैसे हुआ, अगर आप बाजार में जाएंगे 1 किलो एप्पल आपको 100 रुपये मिल रहा है, तो दूसरा आपको कितने मिलेगा, 2 किलो 400 रुपये। मतलब डायरेक्ट एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। तो इसीलिए ये मतलब डायरेक्ट हो चुका प्रोपोर्शन अपने पास। तो इसको, इसका भी एरो ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कम हो रही है तो ये भी चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ बढ़ रही है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चुका। अब इसको छोड़ दें, अब ये इसको छोड़ दें, अब इसकी तरफ आएँ तो 12 किलोमीटर जो अपने पास 12 किलोग्राम है वो 24 रुपये उसका किराया ले रहा है, ठीक है। 12 kg का 24 रुपये किराया ले रहा है, और 18 kg है अपने पास। तो 18 kg का जाहिर सी बात है, ये 24 रुपये था तो ये kg बढ़ गया तो किराया भी बढ़ जाएगा, इसीलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, तो ऊपर एरो जाएगा। अभी देखें, जिसके साथ एक्स हो आप वो उसको बाहर रखें, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एरो शुरू हो रहा है, यहाँ से इसका जो टेल है और टेल को हम पहले रखेंगे 18, और हेड जो है अपने पास 12 की तरफ जा रहा है तो 12 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हेड शुरू हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से 12 से।
तो 12 यहाँ रखेंगे और टेल यहाँ रखेंगे और हेड कहाँ जा रहा है 36 की तरफ, तो 36। और ये 24 है, 24 को क्या करेंगे यहाँ हम मल्टीप्लाई के सूरत में रखेंगे। ठीक है, ये अपने पास 36 है। अगर आपको टेबल कोई भी लग रहे हैं तो बिलाशक आप लगाइए। ये देखें 12 1 12 और 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास आ चुका 24। अब देखें यहाँ पे आ रहे हैं हम, अगर 12 1 12 और 3 टाइम अपने पास क्या आ चुका 36, और ये अपने पास आएगा 18, और ये यहाँ पे आ रहे हैं 3 1 3 और ये 6 टाइम। ठीक है, तो अपने पास क्या आ चुका 18। तो x और 6 मल्टीप्लाई 2, तो अपने पास x का जवाब आ चुका अपने पास 12। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये अपने पास 12 है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 4800 मेंस हैव सफिशिएंट फूड फॉर 20 days एट द रेट ऑफ 1.5 kg per person. Find the number of men for which the same food will be sufficient to 16 days at the rate of 1.0 kg per person. मतलब कह रहा है कि 4800 बंदों के लिए खाना मौजूद है 20 दिनों के लिए। ठीक है, पर पर्सन के लिए हमारे पास 1.5 kg है। ठीक है, 1.5 kg है। फाइंड द नंबर ऑफ मेन। ठीक है, अब जो फाइंड करेंगे हम उसके नीचे एक्स रखेंगे। भले यहाँ फाइंड मेन लिखा होता तो मेन, अगर यहाँ पे रेट लिखा होता तो रेट के नीचे एक्स लगाते, अगर डेज लिखा होता तो डेज के नीचे एक्स लगाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ एक्स के नीचे एक्स लगा दिया है। ठीक है, विच द सेम फूड, मतलब सेम ही फूड है अपने पास, विल बी सफिशिएंट टू 16 डेज, तो 16 डेज के लिए यही खाना है। द रेट ऑफ 1.0 kg पर पर्सन। तो अभी क्या करेंगे हम, ये तो मैंने पहले ही फार्मेशन बना दी है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले 4800 क्या है अपने पास मेन है, तो मेन के नीचे रख दिया, और ये डेज हैं 20, तो 20 डेज के यहाँ रख दिया, और रेट ऑफ केजी लिखें या रेट लिखें, आपकी मर्जी है 1.5। इसी तरीके का सेम सब नीचे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। तो यहाँ से एक्स शुरू होता है, वहाँ से एरो ऊपर लगाएं। ठीक है, एक्स से शुरू करें। अब ये एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पर्सन और डेज आ जाएं तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाते हैं। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन में तब होता है अगर एक्स जो है ना वो पर्सन में आ जाए या डेज में आ जाए। अगर यहाँ पर्सन और यहाँ डेज होता तो नहीं होता, तो कुछ बात अलग होती। अगर यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे डेज है, तो अगर ये पर्सन का एरो ऊपर जा रहा है तो ये डेज का एरो नीचे आएगा। इसको समझने के लिए ये आपके लिए ट्रिक काफ़ी है। अगर एक्स जो है ना पर्सन में हो या डेज में हो तभी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसकी तरफ आएंगे, इसकी तरफ एरो लगाएंगे। तो ये तो हो चुका अपने पास। ठीक है, तो देखें अब 4800 बंदे जो हैं 1.5 kg पर पर्सन खा रहे हैं। ठीक है, सेम ही फूड है। अगर हम सेम ही फूड 1.0 मतलब एक किलो एक पर्सन के लिए दें, पहले जो 1.5 kg में 4800 बंदे खा रहे थे, अगर हम एक 1.0 दे दें तो ये 4800 पहले 1.5 खा रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा खाएंगे। देखें, समझें कि 4800 बंदे 1.5 kg पर पर्सन खा रहे हैं। अगर पर पर्सन उनका खाना हम कुछ कम कर देते हैं, 1.0 कर देंगे, तो 4800 से ज़्यादा बंदे खाएंगे। ठीक है, मतलब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। ठीक, तो इसका एरो भी नीचे आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, जिसके साथ एक्स है उसको यहाँ रखें, एक्स को यहाँ रखें। अब ये कहाँ से एरो शुरू हो रहा है, इसका टेल कहाँ जा रहा है 1.5, और देखें अभी 1.0 की तरफ। ठीक, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या है 20 और ये 16। ठीक, मल्टीप्लाई, ये जो 4800 है यहाँ रखें। अब ये पॉइंट में कैंसिल कर दें। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहाँ आ चुका अपने पास, ये पॉइंट में कैंसिल आ चुका, यहाँ पे हो चुका 10। ठीक, तो अगर अब इसको आप ज़्यादा सिंप्लीफाई करें भी आपकी मर्ज़ी है। तो अपने पास यहाँ क्या करेंगे 10, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, और 16 1 टाइम, और ये 3 टाइम टेबल लगेगी इसके ऊपर। और ये अभी कोई टेबल लग रही है तो लगा दें, नहीं लग रही तो छोड़ दें। अभी क्या करेंगे हम, x 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये यहाँ 00 रख देंगे। तो ये अपने पास ये आ चुका। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आएगा 30,
और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ तो अपने पास जवाब आएगा। देखें अभी 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 300 तो अपने पास आ चुका 9000 एक जवाब। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, द प्राइस ऑफ कारपेट 16 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर्स वाइड is 6288. What will be the price of 24 meter long and 12 meter wide carpet? कह रहा है कि एक कारपेट है, उसकी जो मतलब लेंथ है वो अपने पास है 16 मीटर्स एंड जो उसकी चौड़ाई है मतलब वाइड है वो है अपने पास 6 मीटर। तो उसकी प्राइस है हमारे पास 6288। कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्राइस, मतलब हमें प्राइस मालूम करनी है, इसलिए हमने प्राइस के नीचे एक शब्द दिया है कि 24 मीटर वो लेंथ है मतलब लॉन्ग है एंड वाइड जो है मतलब चौड़ाई जो है उसकी वो अपने पास है 12, ठीक है, मीटर। तो अभी हम एरो लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अभी हम कि इसको अभी इन दोनों का एरो लगाते हैं। कह रहा है कि जो 6 मीटर हैं वो अपने पास हमें मिल रहे हैं 6288 रुपये में। तो अगर हम 12 मीटर लेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी भी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो प्राइस बढ़ेगी तो ऊपर ये भी एरो ऊपर जाएगा क्योंकि एक से एक एरो शुरू करें। और अभी इसको छोड़ दें, अब इसकी तरफ आएँ तो देखिए 16 मीटर जो अपने पास अपने हमें मिल रहे हैं वो 6288 में मिल रहे हैं। तो अगर हम इसकी जगह 24 मीटर लेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी ज़्यादा रकम होगी, बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। तो अब हम लिखते हैं इसको, ये एरो मस्ट है, आपने समझना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो एक्स यहाँ रखें। अब क्या करेंगे हम, ये 24 है, 24 से एरो का टेल जो है 24 से शुरू हुआ है तो 24 पहले रखेंगे। अब जो टेल है वो 16 मीटर की तरफ है तो 16 यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई। अब जो टेल है अपने पास, ठीक है, वो अपने पास 12 से शुरू हो रहा है और हेड 6 पे आ रहा है मल्टीप्लाई। ये जो प्राइस है अपनी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 6288, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, 6 1 6, 2 टाइम लगेगी 12 और ये 1 टाइम और ये 8 टाइम, ठीक है, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, ठीक। तो लग चुकी है अपने पास टेबल। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6288। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 6288, ठीक है, 18864, ठीक है, 18864। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, 10 men कैन असेंबल 200 साइकिल्स इन 8 days. How many cycles 5 men will assemble in 16 days? कह रहा है कि 10 जो बंदे हैं, 10 मैन हैं, 10 मैन हैं, वो 200 साइकिल्स बनाते हैं 8 दिनों में। हाउ मैनी साइकिल्स मतलब साइकिल कितनी बनेगी, ठीक है, विल बी असेंबल इन 65 मैन जो साइकिल बनाएंगे 16 दिन में कितनी साइकिल्स बनाएंगे। तो अब हमने ये जो फार्मेशन पहले लिख दी है, ठीक है, मैन के नीचे और साइकिल हाउ कह रहे हैं कि हाउ मैनी साइकिल्स, तो साइकिल कितनी बनेगी, एक्स यहाँ रखेंगे, डेज के नीचे रखेंगे। तो एरो लगाते हैं। सबसे पहले एक्स जहाँ से शुरू हो वहाँ से एरो शुरू करें, ये ऊपर जाएगा। उसके बाद देखें अभी हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कहना है कि 10 दिनों में 200 साइकिल बनेगी, ठीक है, और 5 दिनों में कम साइकिल बनेगी। मतलब ये दिन कम हो रहे हैं तो साइकिल भी कम बनेगी, अगर दिन ज़्यादा होंगे तो साइकिल भी ज़्यादा बनेगी। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो ये अपने पास हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे हुआ कि ये 10 दिन में जो 10 मैन है वो 200 साइकिल बना रहे हैं तो 5 मैन कम साइकिल बनाएंगे, 5 बंदे कम साइकिल बनाएंगे। अगर बंदे ज़्यादा हो तो साइकिल ज़्यादा, अगर बंदे कम हो तो साइकिल भी कम बनेगी। मतलब दोनों जो चीज़ें हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, मतलब डायरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरफ आएंगे हम। तो अभी देखें 8 दिनों में 200 साइकिल बनेगी तो 16 दिनों में जाहिर सी बात ज़्यादा साइकिल बनेगी, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। तो इसको क्या करेंगे, एरो ऊपर लगा देंगे।
एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो ये अपने पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अगर आपने सही से प्रोपोर्शन समझा हो तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन बनाते हैं एक्स, और ये अपने पास क्या है, टेल यहाँ से शुरू हो रहा है तो टेल 5 से, और हेड कहाँ पे शुरू है, यहाँ 10 पे ख़त्म हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये टेल यहाँ से शुरू हो रहा है 16 से, तो 16 को पहले रखेंगे, और हेड कहाँ पे है, हेड की तरफ, और ये 200 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये पहले क्या करें, ज़ीरो ज़ीरो में रख दें, ख़त्म। ठीक है, और ये देखें अभी 8 1 8 और 8 2 16, तो अपने पास जवाब आ चुका। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ख़त्म हो चुका, तो अपने पास बचा 20। तो x इज इक्वल टू 2, 5 और 2 10, और 10 और 2 आ चुका अपने पास 200 साइकिल्स बनेंगी। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो कैलकुलेटर पे हम हल करते हैं। देखें, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20, ठीक, तो ये अपने पास आ चुका 200, जो हमने यहाँ लिखा 200 साइकिल्स बनेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अल्लाह हाफिज़।